हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं। और जो 5 वर्कशीट है ये हमें एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब भी एयर कंटिमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस हवा में आ जाता है जिसके वजह से हार्मफुल पहुंचाता है दोनों पे, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग पे भी, उसे हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस ये कंटिमिनेट होता है, हवा में मिलता है, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, उसको हम एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑक्साइड्स, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन, सीटीसी, ये सब चीज़ दे रखा था। थोड़ा एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता था। आफ्टर देन थोड़ा और दे रखा है यहाँ पे, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम। ठीक है, ये एक तो मिलाना है, लेकिन यहाँ पे बोला एक तरह से सोर्स दिया हुआ है ताकि आप लोग समझें। फैक्ट्री इमिशन, तो फैक्ट्री का इमिशन ये हो गया। ठीक है, फायर वुड बर्निंग ये हो गया। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री का धुआं होता है एक, तो यहाँ इससे वजह से पॉल्यूशन होगा। फायर वुड बर्निंग, लकड़ी जलाते हैं। काउ डंग बर्निंग, जो गाय के उबले होते हैं उससे जलाते हैं। वेहिकुलर इमिशन, गाड़ी का धुआं, तो ये सब वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और स्मोक क्या होता है बच्चों? तो आप लोग ज़्यादातर ठंड के दिन में स्मोक देखे होंगे। एक थिक फॉग लेयर लाइक इन द एटमोसफियर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, मेड ऑफ फॉग एंड स्मोक। ये जो फॉग और स्मोक दोनों से मिला के बनाता है उसी को स्मॉग बोलते हैं। ठीक है, जिससे बिल्कुल एकदम विजिबिलिटी कम हो जाता है, नहीं दिख पाता है। तो ये था आज का वर्कशीट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप हम क्वेश्चन करेंगे। पहला है डिफाइन एयर पोल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट्स। तभी हम जो बताए थे आप वो दोनों चीज़ लिख सकते हो, बाकी हम नीचे कर रखे। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन का क्या क्या कारण होता है। थर्ड था व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या है। अगला फोर्थ था सजेस्ट सम मेजर, कुछ सजेस्ट करना चाहते थे, सजेस्ट करें ताकि जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। हाउ कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन को तुम कैसे कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो बताना है। ठीक है, तो आज का आंसर जो है देखो अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम कर रखे हैं। पहला था डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो पहले एयर पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन एयर इज कंटिमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। यानी कि जब भी हवा में कुछ ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस मिल जाएगा जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को दोनों को हानि पहुंचाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट था एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या था बच्चों? एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कंटिमिनेट द एयर, जो हवा में जो मिलता है, आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स, उसी को एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल भी ऊपर हम करके बताए थे। ठीक है, अगला जो था क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का क्या क्या कारण हो सकता है। तो अभी देखो सोर्स हम लिखे थे ना, वही कारण था। फैक्ट्री इमिशन, मतलब फैक्ट्री का धुआं। फायरवुड बर्निंग, लकड़ी जलाते उसके वजह से हो सकता है। काउ डंग केक बर्निंग, यानी कि जो गाय का गोबर वगैरह होता है ना, उसका उबले बना के जो जलाते उसके वजह से। वेहिकुलर इमिशंस, गाड़ी का धुआं। तो ये दीज आर दी आर सोर्सेस ऑफ एंड दीज आर दी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो था व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या था। स्मोक इज ए काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन जो कि ओरिजिनली किसके मिक्स होता है, नेम फॉर द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इन द एयर, जो हवा में स्मोक और फॉग की वजह से मिक्सचर होकर बनता है, उसी को हम लोग स्मॉग बोलते हैं। ये ज़्यादातर कब होता है स्टूडेंट्स? विंटर में होता है, जिससे हमारा विजिबिलिटी वगैरह बिल्कुल कम हो जाता है, और ये बहुत ही लोअर जगह पे होता है, ज़्यादा हाई तक नहीं होता। अगला था सजेस्ट सम मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कुछ आप मेजर कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशन देना चाहते तो वो दे सकते हैं, और आप कैसे कंट्रोल करेंगे एयर पोल्यूशन को, तो हम दोनों लिखे, जिससे हमारा सजेशन भी है और इस तरह से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन आर, जिससे हम कर सकते हैं। पहला, राइडिंग ए बाइक और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, हमें बाइक के जगह पे पैदल चलना चाहिए, ड्राइविंग के जगह पे ज़्यादा हो सके पैदल इस्तेमाल करें, या ज़्यादा दूर जाना है तो बस और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे कम हो सकता है। वह एक कार, ऐसा कार खरीदे जिसमें ग्रेटर फ्यूल इफिशियंसी हो, मतलब ज़्यादा फ्यूल इफिशियंसी हो, ज़्यादा धुआं वगैरह जिससे नहीं निकलता हो, इस तरह से। ठीक है, पोल्यूटेंट्स को बार बार हमेशा चेक करते रहे, प्रदूषण को। ठीक है, टर्निंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज, जो भी लाइट है या एप्लीकेशंस है, जो चीज़ जो है गाड़ी वगैरह कोई चीज़ हो, उसे हम जब यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे बंद कर दें। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब एंड एप्लीकेशंस, ऐसा हम लाइट बल्ब वगैरह का यूज करें जो कम से कम एनर्जी को यूज कर सकता है।
वाई फ्यूअर थिंग डेट आर मैन्युफैक्चर यूजिंग फॉजिल फ्यूल्स, ऐसा चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें जो फॉजिल फ्यूल से बना हो, ठीक है, और इस तरह से हो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे हम लोग सजेस्ट और रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। और इसी के साथ आज का जो वर्कशीट था वो भी कंप्लीट होता है। और आई होप आप जो लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। फिर भी कोई क्वारी कोई डाउट्स रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ताकि आपकी जो भी क्वारी डाउट है उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।